छोटे से गांव में करण नाम का लड़का रहता था, जिसका सपना था विदेश में जाकर नौकरी करना। एक बूढ़ी औरत करण को एक ऐसी चीज देता है और कहता है, जा तेरी कुछ दिनों बाद नौकरी लग जाएगी। लेकिन उसके बदले करण से वो बूढ़ी औरत कुछ मांगती है और करण तैयार हो जाता है उसे कुछ भी देने के लिए। कुछ दिनों बाद वो समय आ जाता है और वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल से करण की शादी करवा देता है। लेकिन करण को ये नहीं पता होता कि वो औरत कोई चुड़ैल है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सब कैसे हुआ आप सभी को मैं बताऊंगा, तो आप सब मेरे वीडियो में बने रहे। करण अपने परिवार वालों के साथ एक बड़े से पुराने मकान में रहता था। नौकरी करने के लिए विदेश जाना चाहता था, लेकिन उनके परिवार वालों के पास इतनी धनराशि नहीं थी कि उसे विदेश भेज सके नौकरी करने के लिए। शहर जाने की तमन्ना देखकर उसके मन में एक अजीब सोच उभरी। रात करण एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर चिंताओं से छुटकारा पाने का प्रयास किया। करण की नजर एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है। वो बहुत ही रुद्र सा और आकर्षक थी। औरत धीरे धीरे चलकर करण के पास आई, उसको हाथ देखकर बोली, सारी चिंताओं को मिटाने का एक उपाय है। मैं तुम्हें एक शक्ति दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे एक दुल्हन बनने के धार्मिक कार्य करने का अनुमति दो। ये सब सुनकर करण हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। क्या ये औरत मुझे सच में शक्ति दे सकती है और मैं अपने इच्छा अनुसार विदेश जाकर नौकरी भी कर सकता हूँ। देर विचार करने के बाद करण उस बूढ़ी औरत को सहमति दे देती है। वो बूढ़ी औरत करण को एक पुरानी सी किताब देती है और वृद्ध औरत बोलती है, ये किताब मेरे परिवार से संबंधित है, इसे तुम वक्त आने पर ही प्रयोग में लाना। करण ने ये सब होने के बाद उस वृद्ध औरत को धन्यवाद कहा और उससे सहमति लेकर अपनी गांव की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही करण सुबह होता है और फिर एक हफ्ते के बाद उसकी शादी भी तय हो जाती है और उसे विदेश में रोजगार की पेशकश मिली। लेकिन करण उस बुढ़िया के किताब के बारे में भूल जाता है। लेकिन एक रात उसने अचानक से अपने दिल में सोचा तो उसे याद आ गया। एक रात जब करण अपने बिस्तर पर नींद में सो रहा था, तभी उसके एक नींद में दरार आ जाती है। जैसे ही करण ने अपनी आँख खोली तो उस वृद्ध औरत को अपने सामने देखी। अपने हाथ में एक छोटी सी औरत की छड़ी लेकर खड़ी थी। वो घबराया और वृद्ध औरत से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वृद्ध औरत हंसी और बोली, तुम्हारा वक्त आ गया है करण। मैंने तुम्हें शक्ति दी थी और तुम्हारा धार्मिक कार्य शुरू होने वाला है अब। करण हैरान हो गया और उस वृद्ध औरत से पूछा कि ये किताब और ये पुरानी छड़ी किसकी है? वृद्ध औरत ने कहा, ये किताब और छड़ी एक चुड़ैल को वशीभूत होने के लिए है। मैं उस औरत को वश में करके विदेश जाना होगा और वो तुम्हें धन देगी और इस तरह तुम अपने सपने को पूरे कर पाओगे। करण डर गया और उस चुड़ैल को अपने बस में करने के बारे में सोच रहा था। अब करण अपने साहस को इकट्ठा करता है और उस औरत को वशीभूत करने के लिए उस छड़ी और किताब का प्रयोग करता है। चुड़ैल वशीभूत हो गई और करण के साथ विदेश जाने के लिए तैयार हो गई थी। दोनों विदेश पहुंच गए और करण को एक अच्छी नौकरी मिल गई। करण और चुड़ैल एक होटल में रहने लगी। रात्रि के समय जब करण अपने काम में व्यस्त था, चुड़ैल होटल के आंगन में अकेले घूम रही थी। तभी करण की नज़र उस आंगन की ओर पड़ता है तो वो देखता है एक अद्भुत औरत उसे चुंबन दे रही होती है। सब देखकर वो चुड़ैल हैरान हो जाती है और वो चुड़ैल उस औरत से पूछती है कि तुम कौन हो? तभी औरत ने हंसते हुए कहा, मैं तेरी असली दुल्हन हूँ। तू चुड़ैल को बस में करके सोचा तू मुझसे धन प्राप्त करेगा, लेकिन तू गलत है। करण हैरान रह गया और उससे माफी मांगने लगा था। ने अपने भाग्यशाली तथा आध्यात्मिक दुल्हन की पहचान नहीं की थी। चुड़ैल करण को माफ कर देती है और करण को सबक सिखाया। अगली सुबह होते ही करण को अपने गांव पहुंचा दिया और वो चुड़ैल अपने यहाँ चली गई। इस कहानी में इतना ही। अभी तक के लिए लाइट जा चुके हैं, आप देख सकते हैं मैं फ्लैश से चला रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अगली भूतिया कहानी में। जब तक के लिए बाय बाय।